हेलो गाइस, माय नेम इज रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा होगा पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? चलिए गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, वो है हमारे पास गाइस पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 है, जो कि इसमें हमें जो पढ़ना है गाइस, वो रहा हमारे पास सबसे पहला टॉपिक। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसमें जानने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्या होता है ये, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किस तरह से डिग्री को निकाला जाता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद है गाइस हमारे पास फोर्थ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन है हमारे पास फिफ्थ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर बात? देन उसके बाद गाइस हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज किस तरह से निकाले जाते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद गाइस हमारे पास बोले तो टॉपिक नंबर 7, जो क्या है हमारा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमारा 7th टॉपिक होगा। एंड देन लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग किस पे प्रोसीड करेंगे, हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ये सारे टॉपिक्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। चलिए ये रहा हमारे पास, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है गाइस हमारा, वो हम लोग इसमें जानेंगे कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, पॉली जो है गाइस वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्लियर बात? यानी कि बहुत। और नोमियल जो है गाइस यहाँ पर, तो नोमियल का मतलब होता है गाइस टर्म। ठीक है, यानी उसमें एक से ज्यादा टर्म पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर बात? चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमें पढ़ना है, वो ये रहा हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है गाइस, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, लेटर्स का एंड सिंबल का। ठीक है, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसका बोले तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया गया है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ combination of number, letter, symbol used for the mathematical operation। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए जरा गाइस, यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। सबसे पहला देखिए, ये रहा, ये पूरा जो हमारे को ये जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्म। क्लियर बात? यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। क्लियर है? अब देखिए जरा गाइस, इसमें जो हम अभी जो 4 है, ये 4 क्या कहलाएगा, इस 4 को हम लोग बोलेंगे गाइस कोफिशिएंट। क्लियर है? एंड देन एक्स जो है हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल। क्लियर है? एंड देन उसके बाद ये जो 2 बचेगा हमारा, ये हो जाएगा गाइस कांस्टेंट। क्लियर है? देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज आल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन विच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट, ये सारे चीजें पाया जाता है उसके अंदर। क्लियर है बात? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो चलिए इसमें डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं कि एन एक्सप्रेशन यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, जो कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है,
क्योंकि पावर जो होता है वो वेरिएबल के ऊपर ही पाया जाता है। एंड कोफिशिएंट इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। क्लियर बात, यानी कि एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर में होगा। अब देखो उसका भी यहाँ पर एग्जांपल्स कितना अच्छे से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला है गाइस हमारे पास ये 5, ठीक है, और ये रहा 2। ये 5 और 2 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास ये x का स्क्वायर है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, ये x का स्क्वायर और ये जो y जो है हमारे पास, यानी कि x और y, ये दोनों क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। और यहाँ पर कलर से भी यहाँ पर मैं लिख दिए हुआ हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो रेड कलर में है कोफिशिएंट, तो वो डिजिट्स भी रेड कलर में लिखा हुआ है, और अगर वेरिएबल ब्लैक कलर में लिखा हुआ है तो वो जो लेटर्स है वो भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। क्लियर है? और जो साइन यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है उसको ग्रीन कलर से ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा गया है। और 7 जो लास्ट में बचा हुआ जो कि कांस्टेंट है, ब्लू कलर से अगर 7 लिखा है तो कांस्टेंट को भी ब्लू कलर से लिखा गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद हमारे पास क्या है गाइस? साइन, ठीक है, ये रहा हमारे पास पॉजिटिव साइन और यहाँ है हमारा नेगेटिव साइन, जो कि क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा ऑपरेटर। क्लियर है? और यहाँ जो हमारे को दिख रहा है ये x के ऊपर जो स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। और ये लास्ट में 7 जो है हमारे पास, ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है? देन आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स क्या है हमारे पास गाइस? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना सीखेंगे, किस तरह से डिग्री निकाला जाता है। तो देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो पावर होगा हमारा, सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा गाइस? डिग्री कहलाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है। अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी x खाली वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, और यहाँ पर भी सिर्फ x ही वेरिएबल, यानी कि एक ही तरह के वेरिएबल है हमारे पास। और इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना है? वो है 3। तो इसीलिए 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? डिग्री हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये जो 2 जो है गाइस, ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। क्लियर है? एंड देन a3 है, a2 है और a1 है, ये हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट। ठीक है? और लास्ट का जो डिजिट हो जाएगा a0 जो है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। क्लियर है बात? अब देखिए जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल है x स्क्वायर 2x प्लस में 3। क्लियर है गाइस? तो इसमें अगर आप देखिएगा तो वेरिएबल है एक ही, x ही है खाली वेरिएबल, लेकिन हमने अभी क्या देखा कि कैसे डिग्री को निकालेंगे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पावर होगा, सबसे बड़ा वाला वैल्यू जो पावर का होगा, वो हो जाएगा हमारे पास डिग्री। ये रहा, ठीक है? तो इस इक्वेशन का हमने डिग्री क्या निकाला? 2। क्लियर है? एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? अगेन नेक्स्ट हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है x का पावर 8 एंड देन x का पावर 6 एंड देन x है। क्लियर है? अब इन दोनों में आप देखिएगा वेरिएबल तो एक ही है। क्लियर है? वेरिएबल तो एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पावर जिसका बड़ा होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हुआ हमारे पास थर्ड टॉपिक। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पॉलिनोमियल के टाइप्स देखने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो है हमारे पास गाइस वो है मोनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म। ठीक है? यानी कि जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। देखो सभी के सभी में क्या है? एक ही टर्म है, सिर्फ 6x है और 9xy है, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड या सब्सट्रैक्ट या डिवाइड नहीं किया गया है, इसीलिए यह हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल। क्लियर है? देन उसके बाद हमारे पास गाइस है बाइनोमियल। ठीक है? तो बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें दो टर्म होगा। क्लियर है बात?
तो दो टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे देखिए जरा यहाँ पर दिस इज द बाइनोमियल, क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक्स्ट्रा इसमें एडिशन किया गया है या चाहे सब्ट्रैक्शन किया जाए वो हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। उसके बाद है हमारे पास ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसमें तीन टर्म होगा हमारा, वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। जैसे एक टर्म हमारे पास ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, एंड देन तीसरा टर्म ये हो गया। क्लियर बात? तो तीन तीन टर्म मिल गए यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, टॉपिक नंबर 5। क्लियर है? तो टॉपिक नंबर 5 में हम लोग क्या देखने वाले, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के आधार पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के अगेन 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड देन तीसरा है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला जो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है गाइस, उसके डिग्री जो होता है हमेशा वो कैसा कितना होता है, 1। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर बात? यानी कि जिसका डिग्री 1 होगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पर कितना है 2x प्लस में 1, तो x के ऊपर कितना एक्सपोनेंट है 1, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया 1। तो जब इसका डिग्री 1 हो गया तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी देखिए 2y प्लस में 6, तो यहाँ पर भी पावर कितना है, इसके पास एक्सपोनेंट है 1, तो इसीलिए जब इसका एक्सपोनेंट है 1 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है गाइस हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि जिस इक्वेशन में हमारे को डिग्री 2 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो यहाँ पर कितना है पावर 2, इस इक्वेशन में पावर कितना है 2, तो हमने डिग्री पता कर लिया। जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसका हमारे पास एक्सपोनेंट 3 मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास ये रहा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अब डिग्री निकालना, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा। क्लियर बात? तो जिसका डिग्री 1 होगा वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 आएगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री कितना आ जाएगा 3 वो क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अब हमारे पास आ गया गाइस जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर बात? चलिए ये हमारे पास कितना टॉपिक हो गया, 6 टॉपिक। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है, क्लियर बात, और वहां x का वैल्यू डालने पर अगर हमने कोई भी डिजिट्स 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर डाला और वहां पर हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद जीरो आता है सॉल्यूशन में, यानी कि पूरा हमारे को आंसर जब जीरो मिलता है तो वो वैल्यू हमारे पास उस इक्वेशन का जीरो कहलाता है। ठीक है, हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पर कह रहा है कि अगर px जो है हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन x में और k इज एनी रियल नंबर, और k हमारे पास क्या है, k हमारे पास रियल नंबर है, देन द वैल्यू obtained by replacing x by k in px is called value of px at x is equal to k and is denoted by pk। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर इक्वेशन वैसे लिखा हुआ भी हम यहाँ पर भी कर देते हैं, px इज इक्वल टू हमारे पास है 2x का क्यूब प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर एंड देन प्लस में 1। तो px जो हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कितना डालते हैं गाइस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 3 माइनस में 3 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया
1 जो है हमारे पास x का वैल्यू 1 वो 0 कहलाएगा इस इक्वेशन का। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ भी है कि जैसे ही हम लोगों ने px इक्वल टू 0 हमने पाया एट x इक्वल टू 1 पर, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन का। ठीक है, क्या ये यहाँ पर स्क्वायर होगा गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ टाइपिंग में थोड़ा ये यहाँ आगे कर सके, तो ये यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है। क्लियर है, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, इस इक्वेशन का 1 पे जब हम डालते हैं x का वैल्यू 1, तो इस इक्वेशन में ये सॉल्व करने के बाद 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 1 पर जो है ये इक्वेशन 0 आ गया। इट मीन्स 1 हमारे पास क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन का 0 क्या हो गया, 1। ठीक है, क्योंकि 1 डालने पे वो 0 हो गया। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ एक और क्वेश्चंस को। चलिए मान के चलिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन है गाइस हमारे पास, यहाँ मैं करता हूँ px इज इक्वल टू, हमारे पास है x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यही है आई थिंक, x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। क्लियर है बात। एक बार हम लोग यहाँ पर -1 को पुट करके चेक करेंगे। क्लियर है कि क्या ये -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 एंड देन माइनस में 1 प्लस में 2। अब ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर गाइस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस में 3 एंड देन प्लस में 2। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, एंड देन ये है हमारे पास 3, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है बात। इट मीन्स -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन गाइस अगर हम लोग यही -1 इस इक्वेशन में डालते हैं, x का स्क्वायर, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, px इज इक्वल टू में x का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन माइनस में 3x माइनस में 4। अगर हम लोग इसमें इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या ये सॉल्व होगा, क्या ये -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू में माइनस में 1 एंड देन माइनस में 4। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 4 एंड देन 4 माइनस में 4 क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग इसी में एक और अगर हम लोग करने की कोशिश करें एग्जाम्पल, तो उसको भी कर सकते हैं। देखिए अगेन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, px इज इक्वल टू, हमारे पास कौन था इक्वेशन, x का स्क्वायर माइनस में 3x एंड देन माइनस में 4। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर जो है 4 का वैल्यू डाल के चेक करते हैं। क्लियर है कि क्या ये 4 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, एंड देन यहाँ हो जाएगा 4 माइनस में 4। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 3 4 जा 12 माइनस में 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस में 16 इज इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज आल्सो अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन जनरल इज k इज अ जीरो ऑफ दिस बोले तो पॉलिनोमियल, देन अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू 0 कर देंगे, यानी कि p के ये जो 0 हो जाएगा, देन फाइनली क्या हो जाएगा, ak प्लस में b इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और ak इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास माइनस में b, देन k इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b अपॉन में a, जो कि यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो इट मीन्स जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस में b इज क्या हो जाएगा, ये b क्या है हमारे पास, देखिए b क्या है हमारे पास गाइस, तो b है हमारे पास कांस्टेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक है, और a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास कोएफिशिएंट किसका, इस k का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक में ये देखिएगा गाइस, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख दिया हूँ कि अब अगर आपको जीरोस निकालना होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो सिर्फ अगर आपको डिग्री पता हो ना,
तो डिग्री से ही आप बता दोगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा। देखिए यहाँ पर इस चीज को अगर आप नोटिस कीजिएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के। अगर डिग्री 2 है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसका जीरोस भी कितना हो जाएगा 2। अगर डिग्री 3 है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसका जीरोस भी कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा, अब हमारा ये रहा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ है गाइस, ये ग्राफ है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अब आप जानते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, दिस 2x + 1। अब यहाँ पर डिग्री कितना है 1, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट कितना है 1। तो अभी जस्ट हमने अभी आपको पीछे बताया कि डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 के होता है। तो जब इसका डिग्री 1 है तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। क्लियर बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से जो ग्राफ बनता है ऐसा करके, ये ग्राफ किसका बनता है गाइस, ये ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्लियर बात? तो ये जो ग्राफ है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है यहाँ पर हमारा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो जिसका एक्सपोनेंट 2 हो, स्क्वायर में हो। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा था जिसका डिग्री, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 2। जब इसका डिग्री 2 है तो ये जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है गाइस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इस तरह से होता है। क्लियर है? अब आप कहिएगा कि यहाँ पर इसका जो मतलब हमने जो पीछे यहाँ फॉर्मूला में देख लिया है यहाँ से आपको तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जिसका डिग्री 2 जितना ज्यादा होगा उसका जीरोस भी उतना ही ज्यादा होगा। अब आपने एक मेथड तो सीख लिया कि डिग्री से आप 0 निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर ग्राफ में भी आप ग्राफ को देख ही बता दोगे, भले ही आपको नहीं पता है कि कौन सा इक्वेशन का कौन सा पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, आप सिर्फ ग्राफ देख के भी बता दोगे कि इसका डिग्री कितना होगा, इसका जीरोस कितना होगा। ठीक है, तो जब जीरोस पता चल जाएगा तो आप तो डिग्री भी तो पता कर लोगे ना। तो देखिए आप ग्राफ देख के कैसे पता कीजिएगा, ये तो इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर कितने बार ये कट कर रहा है, एक तो पहली बार यहाँ कट किया एंड देन दूसरी बार ये यहाँ पर कट किया, तो ये 2 टाइम्स कट कर रहा है। कितने टाइम्स कट कर रहा है गाइस, ये 2 टाइम्स। तो जब ये 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी जीरोस कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और जब जीरोस 2 है तो डिग्री भी इसका 2 ही हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है गाइस, तो नेक्स्ट ये रहा हमारा। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, मैं अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, चलिए देखिए तो जरा ये 3 टाइम्स कट कर रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है। क्लियर बात? तो जब ये 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो इसका मतलब इसका जीरोस कितने हो जाएंगे 3। तो जब इसके जीरोस 3 हो गए तो ये इसके जो है हमारे पास डिग्री कितने हो जाएंगे 3। और इसके जब डिग्री 3 है तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर बात? तो एक ही फॉर्मूला से आप सारा चीज निकाल लिए, या आपको फॉर्मूला भी ध्यान है, ग्राफ भी खाली देख लिए, ग्राफ से भी आप सारा चीज बता दोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये रहा। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है। अभी मान के चलो ये रहा हमारे पास एक ग्राफ, और हमने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है बात? तो जब ये एक्स एक्सिस को नहीं कट पा रहा है तो इसका जीरोस होगा ही नहीं। क्लियर है? एंड देन उसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी देखिएगा इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है हमारा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका भी जीरोस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए जरा, तो देखिए ये रहा हमारे पास, इट डजंट कट द एक्स एक्सिस सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। क्लियर है बात? और आसान भाषा में भी लिखा हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग, हाँ, तो इस तरह से गाइज हमारा सारा स्लाइड्स हो गया खत्म, हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया। अब देखिए एक्सरसाइज जो हमारे पास बोले तो पॉलिनोमियल का वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज वो है 2.1। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यही पहचानना है कि इसमें
ग्राफ के थ्रू हमें अब देखना है कि किसका कितना जीरोस होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं बोल ही रहा हूँगा तो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि आपने अभी जस्ट ऐसे पढ़ लिया है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना हो गया है हलवा। तो इट मीन्स आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए हम भी इसको सॉल्व करते हैं। इसका जीरोस कितना हो जाएगा गाइस, अब इसको पॉज करके आप खुद आंसर कर सकते हो। तो इसका जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा, नो जीरो, इसका नो जीरो होगा आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे गाइस, तो इसके एक जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, इसके कितने जीरोस होंगे, इसके सिर्फ एक जीरोस होंगे। मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चले तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो इसके जीरोस कितने हो गए, इसके जीरोस हो गए 3। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई जीरोस के साथ साथ डिग्री भी पूछ दे तो क्या बता दोगे, तो इसका डिग्रीज भी 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 2। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। उसी तरह से इसका अगर हम लोग जीरोस निकालें तो इसका जीरोस कितना निकलेगा, 1 2 3 4। इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर कितना था, 2। यहाँ पर कितना था, 1। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे जीरोस, तो देखिए जरा 1 2 एंड देन 3। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 टाइम्स। क्लियर है बात? यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 4 टाइम्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है जीरोस, यहाँ पर 1 जीरोस, यहाँ पर नो जीरोस। क्लियर है बात? तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, और इससे पहले हम लोगों ने ढेर सारा थ्योरी को भी समझ लिया है, जिससे कि हमारे लिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना हो गया आसान। क्लियर है? देन आई होप गाइस आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।